आपकी आरएसएस से मुलाकात है, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ पर तो भाई हर बुरी चीज रॉ ने कर दी, आरएसएस ने कर दी और मोदी ने कर ली। ये तीन लोग इनके मुंह पे हर टाइम चढ़े रहते हैं। हालांकि देखा जाए तो उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं पाकिस्तान में। हमें हमने मुल्क बनाया, हमने चलाना चाहिए ना। इंडियन सोसाइटी इज बेटर एजुकेटेड, हिंदू और मुस्लिम डजंट मैटर। और अगर आप बात समझाने की कोशिश करें तो दे कैन ग्रैस्प द पॉइंट कि इसके बावजूद हम समझते हैं कि हिंदुस्तान फिर भी इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए ज्यादा सेफ है। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट। जमीन और आसमान का फर्क जो है ना, वो ही फर्क मैंने देखा है, क्योंकि अब तो मैं हिंदुस्तान के तकरीबन हर कोने में होके आया हूं। तो कोई ऐसा झूठ तो नहीं, ड्रामा हो सकता जो हर जगह मेरे लिए वो कायम कर देते हैं ताकि मुझे धोखा हो। तो जो मेरी इंडियन सोसाइटी इज बेटर एजुकेटेड, हिंदू और मुस्लिम डजंट मैटर। और अगर आप बात समझाने की कोशिश करें तो दे कैन ग्रैस्प द पॉइंट। हमारे यहाँ तो वो झगड़ा शुरू हो जाता है ना, आइडियोलॉजिकल और ये और वो। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। मैंने ये भी कहा कि मुझे खबर है कि मुसलमान यहाँ पे कुछ महसूस करते हैं कि यार माहौल हमारे लिए खुशगवार नहीं है, ये है, लेकिन वो ये मानते हैं कि इसके बावजूद हम समझते हैं कि हिंदुस्तान फिर भी इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए ज्यादा सेफ है। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट, दैट इज, वो समझते हैं कि उन पे कुछ प्रेशर है और जरा फोर्सेस जो हैं उनको कॉर्नर करती हैं, बट दे सेड इवन देन वी फील कि इंडिया इज अ बेटर होम फॉर अस देन एनीवन एल्स। आरएसएस के नाम से जो पाकिस्तान के हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हैं, चाहे बहुत से पाकिस्तानियों को तो आरएसएस के बारे में आपको पता ही नहीं है, जो बड़े ही मासूम है, लेकिन जो थोड़े से सियासी लोग हैं, कोई भी मुद्दा होता है पाकिस्तान में, वो खुद के लोगों का और खुद बिगाड़, जैसे रायता फैलाना, फिर रायते को समेटने के लिए आरएसएस पे डाल देते हैं। आपकी आरएसएस से मुलाकात है, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ पर तो भाई हर बुरी चीज रॉ ने कर दी, आरएसएस ने कर दी और मोदी ने कर ली। ये तीन लोग इनके मुंह पे हर टाइम चढ़े रहते हैं। हालांकि देखा जाए तो उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं पाकिस्तान में। हमें हमने मुल्क बनाया, हमने चलाना चाहिए ना। एक और बात है, वो आप कहते हैं यार बात सुनो, यू आर वेलकम, वी वांट टू लिसन टू यू, लेकिन हमने पाकिस्तान को साइड पे रख के बाकी दुनिया से ताल्लुक बनाने का फैसला कर लिया। आप जो मर्जी करते रहे, तो पाकिस्तान इंडिया की उस चीज में फिट ही नहीं होता कहीं। वैसे भी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जब भी हमने कोशिश की उसमें टेररिज्म हो गई, ये हो गया, तो व्हाट शुड वी डू। अलबत्ता वो मेरी फिर भी बात सुन लेते हैं कि ये अमन होना चाहिए, पीस होने का, वी आर रेडी, बट यू हैव टू डू दीज थिंग्स। निसाब में से जो नफरत है हिंदुस्तान के लिए वो खत्म करें। दोस्त, पुणे में मैं था 2 दिन पहले, तो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 रिटायर्ड जज जो हैं, जस्टिस रोहिंसन नरीमान, जो पारसी बैकग्राउंड के हैं, और वो बहुत बड़े मशहूर जज हैं यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के, यू नो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। उनको हम मिले थे, उन्होंने मुझे अपनी किताबें दी, फिर मैंने उनको दी, और बड़ी गुफ्तगू हुई। और आप देखें, ही सुप्रीम कोर्ट जज, जस्ट मेंबर, लेकिन जो मैं पिक्चर आपको भेजूंगा, ही डिसाइडेड कि मैं बैठूं और वो पीछे मेरे खड़े हों दोस्तों के साथ। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी टचिंग। ही नीड नॉट हैव डन इट, हम दोनों भी बैठ सकते थे, बट ही सेड कि नहीं, आप बैठें, आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। लेकिन जो वो उनकी जजमेंट जो मैंने चंद सुनी, वो पाथ ब्रेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, वाह वाह वाह, व्हाट अ लर्नेड मैन। उसी जगह पे फिर शाम के वक्त आ गए जस्टिस, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड थे, जस्टिस हेमंत कुमार गोखले, व्हाट अ जेम ऑफ अ मैन। उनसे भी बातें हुई और लॉ पे बातें हुई, कॉन्स्टिट्यूशन पे हुई। दोनों ने पाकिस्तान के मुतालिक पूछा भी, बल्कि 1-2 पाकिस्तान की जजमेंट को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया कि वहाँ के भी पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट की चंद फैसले हैं वो
क्या कहते हैं, लैंडमार्क्स हैं। तो दोनों एक दूसरे की जो जजमेंट्स हैं पढ़ते भी हैं, एक्सचेंज भी होती है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई कि ये पार्टीशन भी हो गई, दो स्टेट भी हैं, लेकिन जो है ना जो कोर्ट्स की जो होती हैं जजमेंट्स, वो सारे पढ़ते हैं, क्योंकि दे लुक फॉर एग्जांपल्स टू डील विद सिमिलर सिचुएशंस इन देयर ओन सोसाइटीज। तो बहुत क्या आना चाहिए कि हाई लेवल पे दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजों से मुख्तलिफ टाइम पे मेरी मुलाकात हुई। आप जो भारत गए हैं, तो सर एक भारत जो हम जाए बगैर जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं या हमें बताया जाता है पाकिस्तान में, उस भारत में और जहां आपने विजिट किया, क्या कोई फर्क देखा आपने? जमीन और आसमान का फर्क जो है ना, वही फर्क मैंने देखा है, क्योंकि अब तो मैं हिंदुस्तान के तकरीबन हर कोने में होके आया हूं। तो कोई ऐसा झूठ तो नहीं, ड्रामा हो सकता जो हर जगह मेरे लिए वो कायम कर देते हैं ताकि मुझे धोखा हो। तो जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो मेरी सेंस समझ रही है, वो तो यही है कि हिंदुस्तान ने एक कमाल का अपना रास्ता निकाला है, जिसमें उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उनकी सारी हुकूमत आए बदले जो भी हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को वो रख के, और जब हम कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट तो उसमें कोशिश करते हैं कि जो पिछड़े हुए या जो गरीब लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उनको भी किसी तरीके से ऊपर पुश किया जाए ताकि वो भी अपना रास्ता निकालें और आगे बढ़ें। तो मुझे ऐसे लोग मिले जो कहते हैं सर हम जिस गांव में पैदा हुए थे तो घरों के अंदर पानी नहीं था, नल नहीं था, हम जाते थे वो कनाल से पानी लेने के लिए। तो उसके बाद वहाँ ही गांव के लेवल के टीचर्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने इतनी अच्छी एजुकेशन दी कि अब हम आईटी और इसके एक्सपर्ट हैं। और एक फैमिली मुझे ले गई जिन्होंने बताया कि 14 करोड़ का उनका टर्नओवर है एनुअल। इंडिया का तो पूरा करैक्टर ही बदल गया है भाई। यहाँ की मिडिल क्लास जो है ना, जिसके पास पैसे होते हैं और फ्रीडम होता है हॉलीडे करने का, पहाड़ पे जाने का, बीचेस पे जाने का, ये तो मिडिल क्लास के पास ही होता है ना। वो इतनी बड़ी है कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स में आना चाहूँ तो पाकिस्तान की 2-3 इलाकों में 1-2 मॉल होते हैं और कुछ चीजें होती हैं फॉरेन। यहाँ पे देयर इज नो एंड टू इट। अब एक मॉल ये बॉम्बे में वो बता रहे थे कि 1 मिलियन स्क्वायर मीटर के अंदर वो बना है, तो यू कैन वन इमेजिन कि वो कितने किलोमीटर बन जाता होगा। और जाहिर है इतना बड़ा अगर वो बना है मॉल तो उसके अंदर बाइंग पावर लोगों की होगी, तो वो चल रहा है ना। तो यहाँ पे दुनिया गई है बदल। अभी भी देखें, एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है आई थिंक यूएनडीपी की कि इंडिया हैज लिफ्टेड 450 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। ये बहुत बड़ा नंबर है, जबकि 1.4 बिलियन उनकी टोटल पॉपुलेशन है। एक और जहां पे आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो कतील सिफाई साहब ने बिल्कुल वो ही सही बात की है जो अब मुझे नजर भी आ रही है। यहाँ पे उन्होंने हर रेंज की जो है ना एजुकेशन वो टॉप क्लास की रखी है। आप आईटी में जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मुझे कई लड़कियां मिली जो पीएचडी कर रही हैं। जी किसमें आप कर रही हैं? कि सॉइल की क्वालिटी यानी मिट्टी की क्वालिटी, ताकि एग्रीकल्चर में उनकी एडवांसमेंट हो। तो यहाँ पे उन्होंने साइंटिफिक एजुकेशन को, टेक्निकल एजुकेशन को बहुत फरोग दिया है। और उसका रिजल्ट ये है कि लोग हम्बल बैकग्राउंड से, खुद वो चारे बोलते हैं, यानी हमारे यहाँ तो लोग छुपाते हैं ना, यहाँ पे वो खुद कहते हैं सर हमारे तो घर में पानी का नल नहीं था, लेकिन देखें अब मेरी 14 करोड़ की ये टर्नओवर है एवरी ईयर। तो और ह्यूमिलिटी इतनी, और मेरे जैसे बंदे को सारा हिंदुस्तान जो है वो मिलने को आ रहा है कि सर आपका जो इल्म है उससे हम बहुत सीखते हैं। और यहाँ पे रिवाज है आके आपके पाँव को हाथ लगाने का। मैंने वो पिक्चर्स तो की है लेकिन मैंने डेयर नहीं किया दिखाने के लिए, बिकॉज
आई थिंक उनकी ह्यूमिलिटी जो है वो अपनी जगह है, लेकिन आई फील अ बिट हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। तो